स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति आपके क्वेश्चन में बनी हुई है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। दिया गया है पाई का मान जो है वो 22/7 और √3 की वैल्यू 1.7 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अगर क्वेश्चन समझ लिया है, पढ़ लिया है तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन आप अंत तक देखते रहे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तब जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आकृति की तरफ आप देख सकते हैं, आपके गणित में भी बनी हुई है, सही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये डिजाइन जो है, ये जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, सही है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ये डिजाइने आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजाइने हैं, सही है। तो इसके लिए पहले तो आप निकालेंगे किसी एक त्रिज्यखंड का, क्योंकि आपको मालूम है ये बराबर 6 भाग हैं, सही है। आपको आकृति में हमारे कम ज़्यादा भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये बराबर है। यहाँ से अगर हम कोण निकालने की बात करें, आपको मालूम है पूरा जो ये चक्र होता है ये कितने का अंश का होता है, 360 का। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो आप देख सकते हैं थीटा आपका ये निकल आएगा। यहाँ से ये जो है आसानी से निकालना चाहें तो ये टोटल होता है 360 अंश का और बराबर 6 भागों में विभाजित किया है तो ये चतुरंग 36, ये आपका आ जाएगा 60 अंश का, सही है। किसी एक कोण की बात करें, आपका कितना निकल के आ जाएगा, 60 अंश का निकल के आ जाएगा। किसी भी आप एक कोण की यहाँ से बात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 60 अंश, सही है, हो जाएगा। यहाँ से ये आपकी जो त्रिज्या ये दी गई है, ये कितनी है, आपका क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर, सही। ये 28 है तो ये भी 28, क्योंकि सभी बराबर हैं, सभी 28 ही होंगी, सही है। 28 सेंटीमीटर, ये भी 28, सभी 28 की होंगी। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हम निकालें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका यदि हम नाम डालें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वी, ये यहाँ पर कोई पॉइंट हमने सी ले लिया और ये ले लिया ओ, सही है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हम निकाले त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। उसके बाद हम निकाले त्रिभुज ओ ए, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, समझ रही यहाँ से आसानी से। ये थीटा तो आपका निकल आया। यहाँ से अगर हम त्रिज्या की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले देखिए हम निकालते हैं त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसे जो है अंत तक आसानी से देखते जाएं। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका हमने निकाला है, कितना निकल के आया है, 60 अंश, और ये हो जाएगा 360 इंटू पाई आपके क्वेश्चन में दे रखा है। आप देख सकते हैं अपने गणित में भी, स्क्रीन पर भी हमने क्वेश्चन को आपको दिखाया था कि दिया गया था पाई जो है वो 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए 3.14 इंटू आर। आप देख सकते हैं 28 है तो 28 इंटू 28, सही है। वैसे ये 22/7 का अगर प्रयोग कहता तो 7 चक्कू 28, ये कट जाते, सीधा सीधा हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है पाई बराबर जो है वो, सॉरी हाँ 22/7 का ही कह रहा है, हमारा कह रहा है कि 22/7 का प्रयोग कीजिए और √3 जो है 1.7। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि पाई बराबर जो है वो 22/7 रखिए और √3 की वैल्यू जो है वो 1.7 रखिए। वैसे होती है 1.732, लेकिन इतना बता रहा है आपका क्वेश्चन, सही है। तो यहाँ पर ये कट करेंगे, सॉरी ये आपका रखना है 22/7, सही है, 22/7 रखना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, छतरंग 36 हो जाएगा, 6 एकन 6, और तो ये हो जाएगा 1/6
इंटू ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू ये आपका हो जाएगा 28 इंटू 28। अगर काटो तो ये हो जाएंगे 7 चक्कू 28, सही है। काट दो, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर देखिए आपका बचा है 22 इंटू ये आपका बचा है 28 इंटू ये आपका 2 और नीचे आपका बचा है 3। तो यहाँ से यदि इसका गुणा करते हैं, गुणा कर लीजिए सभी का, कितना आता है देख लीजिए। तो ये आ जाएगा 1232/3। तो यहाँ से अगर आप 3 का भाग देना चाहें तो 3 का भाग देकर दशमलव में निकाल सकते हैं, या आप जो है ऐसे भिन्न रूप में रखें तो यहाँ से भिन्न रूप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आप भाग कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 410.66 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए। कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं। थीटा आपको मालूम पूरा चक्र 360 का, और 6 ये बराबर भागों में विभाजित है, 6 का भाग दिया, थीटा आपका 60 अंश का निकल आएगा, सही है। त्रिज्या आपकी क्वेश्चन में दी गई है 28 सेंटीमीटर ये है, सही है। यहाँ से मैं निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। हमने ये त्रिज्यखंड OACB का निकाल लिया, अब हम निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसके लिए निकालने के लिए पहले आप यहाँ से ध्यान देंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, हमने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास एक तो सूत्र है, त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, बताया था। और एक आप निकाल सकते हैं, अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से जो है आप ये ध्यान देंगे कि इसका हम निकालने के लिए देखिए, अगर आधार ऊंचाई इसमें तो हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए देखिए ये आपका ये तो 60 अंश का है, ये भुजाएं बराबर हैं, इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये। आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं बराबर। इसके सम्मुख कोण ये हुआ और इसके सम्मुख कोण ये भी हुआ, सही। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण बराबर हैं और ये कोण आपका 60 दिया गया है, और आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें 180 से 60 चला जाएगा 120 में ये दोनों बराबर हैं तो 60 के हो गए, ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा। यानी तीनों कोण जो है बराबर है, तीनों कोण 60 अंश के हैं, यानी ये जो है भुजा इसके बराबर होगी। ये समबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां से यदि हम निकालें समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यहां से अगर हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको हमने बता दिया कैसे निकालेंगे, ये समबाहु है, सही है। तो यहां से ये निकालेंगे, आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी 28 इंटू 28, जब इसका वर्ग करेंगे ये काटेंगे 4 सत्ते शायद 28 होते हैं, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 28 और इंटू 7। √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है कि 1.7 रखिए, इंटू 28 इंटू 7। इसका यदि हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं, कर लीजिए गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 बने हैं, सही है। 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या है? त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, ये समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लिया। समबाहु त्रिभुज ये कैसे आपने जान लिया, समबाहु त्रिभुज हमने अच्छी तरह से आपको बता दिया, सही है। हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। यदि हम निकालें डिजाइन, सिर्फ ये ACB इतनी, ये जो आपकी है डिजाइन, सही है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल यदि हम यहां से निकालें, लिख सकते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल, या डिजाइन ACB का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल या डिजाइन ACB का क्षेत्रफल। तो यहां से यदि हम निकालें डिजाइन, तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड, आपको पूरा लिखना है, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, सही है। तो ये यहां से आया था 410 और दशमलव आपका आया था 66 माइनस
ये आपका आया है 333.2। सही है, तो यहाँ से इसे घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिजाइन ACB का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ से आप देखेंगे डिजाइन ACB, ये डिजाइन ACB, इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। आपसे टोटल ये डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा गया कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 डिजाइन है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ भी नहीं है। लिखेंगे अतः मेज पोस्ट पर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू 1 का कितना है 77.46, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आपका आ जाएगा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। जो मेज पर आपकी मेज पोस्ट पर 6 डिजाइनें हैं उनका क्षेत्रफल आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है इसकी लागत ज्ञात कीजिए। इसकी आप अपने देख सकते हैं गणित में क्वेश्चन दिया गया है कि ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है, यहां से लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत जो है वो आपका एक क्वेश्चन दे रहा है 0.35 रुपए। इसलिए यदि हम निकालना चाहें 6 डिजाइनों का जो है वो कितना है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत। आपको पूरा लिखना है, इस टाइप से लाइन नहीं करनी है। तो ये एक की कितनी है 0 पॉइंट इतनी, सही है, और डिजाइन हमारी कितनी है 464 और ये 76, या इधर ये रख सकते हैं। सही, गुणा में हम क्रम चेंज कर सकते हैं, चाहे पहले इसे लिखें बाद में इसे, चाहे पहले इसे बाद में इसे। तो इसका यहाँ से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 162.66 रुपए। सही है, ये आपका आ जाएगा 162.66 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से आप कहेंगे कि हमारे जो गणित में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 162.68 रुपए, ये आप कहेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल 6 डिजाइन का निकल के आया है 464.76। सही है, यदि इसे यहाँ से हम लिखें 464 सिर्फ एक अंक तक रखें तो हम ये पीछे वाला अंक बढ़ा देंगे। आपको मालूम है 5 से अधिक अगर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये कितना, हम इसे इतना लिख सकते हैं 464.8। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। यदि हम पीछे से अंक हटाना चाहें, यदि ये 5 से बड़ा अंक है 6 7 8, तो उसे हटाने पर इसमें एक ऐड हो जाता है। यदि छोटा कोई है 4 3 2 1, तो उसे हटाने पर कुछ नहीं बच, यही रहता। ये अगर ये तुम्हारा होता ये 464.73, तो इसे हम लिखते हैं 464.7 सिर्फ पीछे का अंक एक हटा देते हैं। सही है, लेकिन ये यहाँ पर 6 है तो हटाएंगे तो इसमें एक 8 हो जाएगा, तो ये 464.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि जब हम गुणा करेंगे 0.35 का 464.8 में, तब आपका आ जाएगा 162.68, यानी 162.68 इतनी लागत आ जाएगी। समझ गए आप अच्छी तरह से? आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप पुनः देख सकते हैं। तो ये आपका दिया गया है चित्र, तो आपके गणित में बना है, आप देख सकते हैं। दिया गया पाई जो है 22/7 प्रयोग करेंगे, √3 की वैल्यू 1.7 रखेंगे। सही है, तो थीटा यहाँ से निकालें, क्योंकि ये मेज पोस्ट पर 6 बराबर डिजाइने हैं। टोटल जो हो वो 360 का होता है और 6 है तो 6 का भाग देंगे तो ये आपका 60 अंश निकल के आ जाएगा। सही, आर आपका दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी एक, हमने ये त्रिज्यखंड मान लिया, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला, क्योंकि हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्षेत्रफल हम जब निकाल पाएंगे जब ये त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 410.66 आया। कैसे आया, कहाँ पर आया, यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, समझेंगे सही से किस प्रकार से कैसे आया, समझ लेंगे, कोई समस्या तो है नहीं। उसके बाद हमने समबाहु त्रिभुज, ये कैसे हमने डाल लिया, OAB समबाहु, ये 60 अंश का है। ये देखिए भुजाएं बराबर हैं,
जब भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी ये बराबर होंगे, इनके सम्मुख ये कोण जो है वो बराबर होंगे। ये तो 60 ऑलरेडी दिया गया है। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है, तो इन दोनों का योग जो है यहाँ पर 60 रखकर 120 आएगा, तो ये 60-60 के निकल के आ जाएंगे। आप निकाल के देख सकते हैं। कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, ये 60 दिया गया, ये दोनों बराबर है, आप निकाल कर देख सकते हैं। सही है। तो ये जब तीनों 60-60 अंश के आ गए, यानी तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल मालूम है, तो हमने लगा दिया समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये आ गया है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। यहां से हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। एक डिजाइन का हमने क्षेत्रफल निकाला, एक डिजाइन एसीबी का क्षेत्रफल निकाले, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमने घटाया तो वो आपका आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। हमें मेज पोस्ट पर जो है 6 डिजाइने हैं, तो 6 डिजाइनों का निकालना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दी गई है 0.35 रुपए, तो यहां से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा, यदि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपका आ जाएगा 162.66 रुपए। यदि इसमें करते हैं तो आपका आ जाएगा 162.68 रुपए। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर भी कोई प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। मैंने बताया कि हमारे जो वीडियो देखते हैं उसमें 77.8% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सिर्फ 22.2% ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो स्टूडेंट्स हैं 77.8%। इसलिए हमारे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, प्रश्न नंबर 14, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो।